किसी ने सवाल पूछा है कि क्या किसी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई टैलेंट नाम की चीज़ ही ना हो। क्योंकि किसी ने सवाल किया है कि उसके पेरेंट्स उसको डांटते रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर डांटते रहते हैं और बोलते हैं कि तू किसी भी लायक नहीं है, तेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तुझे इतना पढ़ाते हैं, इतना लिखाते हैं, लेकिन फिर भी तेरी समझ में कोई बात नहीं आती है और कुछ भी टैलेंट नाम की चीज़ नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा बिल्कुल मुमकिन है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी में कुछ भी टैलेंट नाम की चीज़ ना हो? तो ये तो सवाल था। इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि टैलेंट होता क्या है, टैलेंट की परिभाषा क्या है, टैलेंट को आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं। तो जो टैलेंट होता है उसको अगर आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो उसकी डेफिनेशन में आपको मिलेगा कि एक्सपर्टाइज, काबिलियत, एबिलिटी। तो काबिलियत को कहते हैं टैलेंट। जब कोई आपसे कहता है कि आप में क्या टैलेंट है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी क्या काबिलियत है, आपकी क्या खासियत है, आप कौन सा काम ऐसा है जो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब जब सवाल किया है कि जैसे कई सारे लोग होते हैं, ये सवाल काफ़ी लोगों का होता है कि हम लोगों को देखते हैं, अपने आसपास लोगों को देखते हैं, उनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, कोई किसी चीज़ में टैलेंटेड है, कोई किसी चीज़ में टैलेंटेड है। तो क्या हम में कोई टैलेंट है? क्योंकि हमें कुछ लगता नहीं है अपने आप में कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है या किसी चीज़ की खासियत है, काबिलियत है। और अगर हमें नहीं लगता तो क्या हमारे अंदर बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का टैलेंट नहीं है? तो इसका जो मैं जवाब दूंगा आपको सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करेगा, कुछ बातें आप सोचोगे। जवाब सिंपल सा यही है कि देखो, आप स्वस्थ हैं, चलते फिरते हैं, हाथ पैर चलते हैं, आपके दिमाग चलते हैं, तो आप किस चीज़ के लिए काबिल नहीं है? टैलेंट काबिलियत को तो बोलते हैं। क्या आप में किसी चीज़ की काबिलियत की कमी है? अगर आपके हाथ पैर ठीक हैं, स्वस्थ हो, तन से स्वस्थ हो, दिमाग सही काम करता है, तो क्या आप खुद को नाकाबिल समझते हो, लायक नहीं समझते, नालायक समझते हो? तो अगर आप ऐसा समझते हो तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत, क्या हम ये बोल सकते हैं कि आप में टैलेंट नहीं है? टैलेंट है, लेकिन आपके ऊपर जो है ना, डिप्रेशन ज़्यादा है। डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, व्यक्ति को लगता है कि वो किसी काबिल ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो कर बहुत कुछ सकता है, लेकिन वो अपना कंपैरिजन उन लोगों से करता है कि जो अपने फील्ड में बहुत आगे तक सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो वो जो टॉप के खिलाड़ी है उनके साथ अपना कंपैरिजन करेगा और उनको लगेगा कि यार मेरे में टैलेंट नहीं है। क्योंकि जब कोई फेमस हो जाता है तभी वो खबरों में आता है, चर्चा में आता है, तभी हम उसके बारे में देखते हैं, सुनते हैं और हमको लगता है कि यार ये इतना काबिल आदमी, इतना काबिलियत, इतना यहाँ तक पहुँच गया, ये है टैलेंट है। लेकिन हम कभी भी उसके संघर्ष की कहानी को नहीं देखते या देखने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आप उस व्यक्ति की संघर्ष की कहानी को देखोगे कि कैसे, सपोज खिलाड़ी है कोई, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया, अगर आप उसके संघर्ष की कहानी देखोगे कि वो 16-17 साल की एज से अपने गोल के ऊपर प्रॉपरली फोकस्ड था, वो डिसिप्लिन रूटीन उसकी थी, अपना डिसिप्लिन तरीके से वो न्यूट्रिशन लेता था, खाना पीना खाता था, दोस्तों को उसने छोड़ दिया था, यारी दोस्ती को छोड़ दिया था, रिलेशनशिप में नहीं वो घुसा, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैं रिलेशनशिप में घुस गया तो मैं करियर तो बना ही नहीं सकता, फिर तो मैं लड़की के नखरे ही उठाता रह जाऊंगा। बात सही है, या लड़की है तो लड़के के नखरे, क्योंकि रिलेशनशिप में रूठना बनाना, बस रूठने बनाने में ज़िंदगी निकल जाती है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें कुछ करना है, उन्होंने एक डिसिप्लिन लाइफ बनाई, ऊपर अपने ऊपर काम किया। अब यार जो लोग, सपोज पैदा होता है कोई, तो वो पैदाइशी सिंगर होता है क्या, या पैदाइशी डांसर, कुछ भी आप बोल सकते हो कि ये कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं, लेकिन वो नेचुरल चीज़ें सब में ही कुछ कुछ मात्रा में होती हैं। आप अगर देखोगे तो आप सिंगर भी हो, आप डांसर भी हो, आप एक्टिंग भी करते हो, आप में बहुत सारे गुण हैं, आप में वो सारे रंग हैं जो एक व्यक्ति में होते हैं, आप में वो सारी काबिलियत है जो कोई कर सकता है। आप कोई राइटर है, आप कोई शायर है, तो शायर क्या पैदा होते ही शायरी करने लग गया था? ये जो राइटर है वो राइटिंग करने लग गया था? ऐसा नहीं हुआ। होता क्या है कि जो राइटर बनते हैं ना, वो पहले रीडर्स होते हैं, वो पहले उनको किताबें पढ़ते हैं। अब किताबें पढ़ने का शौक कैसे होता है? अब ये भी कोई पैदाइशी शौक नहीं होता है, किसी की जो फैमिली होती है वो उसके लिए वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, मैं काफ़ी सारे लोगों के एग्जाम्पल्स को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे शायद, जो ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को पढ़ते हुए देखा, कुछ ना कुछ पढ़ते हुए देखा, तो उनको पढ़ते हुए देखकर उन्हें इंस्पिरेशन मिली कि उन्हें भी पढ़ना चाहिए, और उनकी फैमिली ने उनको किताबें ला के दी, वो स्टोरी बुक्स हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो इंटरेस्ट जनरेट हो गया और फिर वो पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, उनको लगने लगता है कि यार हम भी लिखें, हम भी चाहेंगे कि लोग हमें पढ़े। ऐसे ही जो लोग फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी फिल्में देखते हैं, तो उनकी इच्छा जागृत हो जाती है कि हम भी टीवी फिल्मों में काम करें। अब जो लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, कभी ना कभी उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी, तो उनको लगता होगा कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं। जैसे लोग कॉमेडी बनाते हैं, प्रैंक वीडियोस बनाते हैं, सिंगिंग की वीडियोस बनाते हैं, तो जो लोग देखते हैं तो जैसे देखने के बाद उनको लगता है कि यार ये चीज़ मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे किसी को सिंगिंग आकर्षित करती है, कर आप सब कुछ सकते हो, काबिलियत आप में सारी चीज़ की, टैलेंटेड आप पूरे हो, बस हमें ये होता है कि हम किस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं।
कोई सिंगिंग की तरफ आकर्षित होता है, कोई शायरी की तरफ होता है, कोई कॉमेडी की तरफ होता है। तो जिस चीज़ में आप आकर्षित होते हो, आप वो देखते हो। तो जो आप देखते हो, बाद में आपके अंदर वही करने का एक जोश अपने आप ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाता है। अगर आप साइंस की चीज़ें देखो, साइंटिफिक चीज़ें देखो, जैसे छोटा बच्चा है, ये बेसिकली जो चीज़ होती है ना कि हम क्या चीज़ पसंद करते हैं, ये हमारे बचपन पे बहुत निर्भर होती है कि हमें जो एनवायरनमेंट मिला है वो कैसा मिला है। अब वो कई बार पेरेंट्स इंटेंशनली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और कई बार ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग जो अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो उनके गली मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं उनको, जो उनको गलत बातें मतलब गलत लोगों की कहानियां सुनाते हैं कि देखो किसने कैसे अपराध किया, उसकी मतलब गलत गलत बातें बताते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि यार ज़िंदगी तो यही है, डर के रहना ही नहीं है, अपना लोगों को डरा के रखो। अगर कोई ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह लोग रहते हैं, साइंटिफिक माइंड के लोग रहते हैं, तो वो स्पेस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, साइंटिस्ट उनके इंस्पिरेशन बन जाते हैं, उनको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। खिलाड़ी आसपास होता है तो खिलाड़ी इंस्पिरेशन बन जाता है। तो बेसिकली हमारे अंदर सारी जो खूबियाँ हैं वो सोई हुई हैं, सोई हुई अवस्था में है। बस आप जिस भी चीज़ को जागृत कर लोगे वो आपका टैलेंट बन जाएगा। आप सब कुछ कर सकते हो। टैलेंट क्या होता है? काबिलियत ही तो होती है। आप काबिल हो, आपका शरीर चलता है, जब तक आदमी की सांसें चलती हैं तो वो किस चीज़ के लिए काबिल नहीं है, वो क्या नहीं कर सकता। सपोज कोई चल फिर नहीं सकता, उसकी समस्या है, कोई बात नहीं, वो लिख तो सकता है, बोल तो सकता है, बोलने से संबंधित कितनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात कुल मिला के मेरे जो कहने का मतलब है कि आप जो चीज़ की तरफ आकर्षित होते हो उस चीज़ को देखते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे लोग गेमिंग में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बचपन में गेमिंग खेलते थे, गेम्स में बड़ा इंटरेस्ट था, तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में चले गए। तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में उनको लगा कि यार ये गेमिंग वाला फील्ड में जाना चाहिए, वो गेम्स ही बनाओ, तो वो पहले खेलते थे फिर बनाने लग गए, तो वो उनका टैलेंट बन गया। तो कोई भी चीज़ आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप ये देखो किस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हो, क्या चीज़ देखते हो। तो जो चीज़ आप देखते हो एक वक्त के बाद आपको लगता है कि आप वही करो और लोग आपको देखें, और वो करोगे तो कैसे न कैसे करके वो पैसे का माध्यम भी बन जाता है। कुछ भी है। अब आप टीवी भी देखते हो तो आपको ये लगता है कि ये आपको एक्टिंग की, एडिटिंग की बारीकियां आ जाती है, आप चाहो या ना चाहो आप सीख जाते हो। आपको पता है कि कैमरा किस तरीके से आ रहा है, कैसे फेस दिखाया जाता है। अगर आप किसी टीचिंग या किसी स्कूल में जाओ जो फिल्मों का दिखाते हैं कि फिल्म एडिटिंग कैसे होती है, फिल्म एडिटिंग जो स्कूल्स होते हैं, आप सीख जाओगे। आपको पता ही, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता ही, आप ये सोचोगे हाँ ये तो मेरे को पता है, ये तो ऐसा होता है। जैसे अगर आप सारा दिन न्यूज़ चैनल ही देखते रहते हो तो आपको किसी न्यूज़ चैनल के लिए मतलब एक अलग से स्कूल कॉलेज में जाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। आप देखते देखते समझ गए कि कैसे एक न्यूज़ एंकर आता है, कैसे वो बैठता है, कैसे वो रिपोर्ट पढ़ता है, कैसे वो सवाल जवाब करता है, कैसे वो जो डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, उसको कैसे मैनेज करता है। तो आप देखते देखते आप सीख जाते हो। फिर आपकी इच्छा होती है कि यार मैं भी ऐसे करूँ, मैं भी लोगों के इंटरव्यू लूँ। लेकिन वो होता है कि आप वो न्यूज़ चैनल पर नहीं जा सकते। लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये सुविधा उपलब्ध है। अब आप अपना कोई अकाउंट है उस पर वीडियोस डाल सकते हैं, आप माइक और कैमरा लेके पहुंच जाए लोगों के पास और लोगों से पूछें कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे के बारे में। बहुत लोग करते हैं, स्ट्रीट इंटरव्यूज़ करते हैं, अजनबियों से बात करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको शौक, मज़ा आता है लोगों से इंटरेक्शन करना, नए नए अनुभव होते हैं, तो ये उनका टैलेंट बन जाता है लोगों से बात करना। और फिर इसके लोग पैसे भी देते हैं। वो पैसे मतलब जैसे वीडियोज़ डालोगे फिर एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं तो पैसे मिलते हैं। तो बात सारी ये है कि जो कोई व्यक्ति ये सोचता है कि क्या उसमें कुछ भी टैलेंट नहीं है, उसमें सारा टैलेंट है, वो सब कुछ कर सकता है। बस दिक्कत ये है कि वो ये मान के बैठा है कि उसके बस का कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो दिक्कत है ये आपकी काबिलियत में नहीं है, आपके नज़रिए में, आपके दृष्टिकोण में है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में है। आप कैसे सोचते हो, परसेप्शन क्या है आपकी आपके बारे में। और एक तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो इतने टॉक्सिक तरीके से मोटिवेट करते हैं, वो नालायक बोलते रहते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं चुभने वाली, वो जानबूझ के करते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इसको चुभने वाली बात करेंगे तो शायद ये मोटिवेट हो जाए, शायद इसको बुरा लगे, शायद इसको शर्म आए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि दिमाग ऐसे काम नहीं करता। आप किसी को तोड़ के उससे कुछ पॉजिटिव सकारात्मकता की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपको किसी के साथ भी, अगर आपको किसी से कुछ काम करवाना है, अच्छा काम करवाना है, तो आपको उसे अप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप जो उसको अप्रिसिएशन दोगे उससे उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर जैसे आपका बच्चा है या आपका भाई है, सिस्टर है, कोई भी है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है कि लगे पड़े हैं कि तू तो नालायक है, तूने तो पैसा खराब कर दिया। ऐसा नहीं। उसकी छोटी सी छोटी, जो भी छोटी से छोटी वो पॉजिटिव चीज़ करता, अच्छी चीज़ करता, आपको उसे हाईलाइट करना है, आपको उसकी तारीफ करनी है कि ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो क्या होता है कि जो उसकी अंदर की ईगो होती है, जो अहम होता है, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाती है और सारा खेल ईगो का होता है। उसको लगता है कि यार ऐसा करके मुझे इज्जत मिल रही है, तो वो इस स्वाद को और लेना चाहेगा, वो और करेगा ये काम ताकि उसे तारीफ सुनने को मिले। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो कुल मिला के जो मेरा मेन पॉइंट था, जो मैं कहना चाहता था, एक्सप्लेन करना चाहता था, टैलेंट जो कोई
पूछता है सवाल कि मेरे में क्या टैलेंट, आप में सारे टैलेंट हैं, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। जब तक आदमी के अंदर सांसें चल रही हैं तब तक वो जो चाहे कर सकता है। वो आप कह सकते हो कि किसी का शरीर खराब हो या किसी में कोई फिजिकल इशू, आप विश्वास नहीं करोगे, आप शायद न्यूज़ नहीं देखते, न्यूज़ देखोगे तो आप देखोगे ऐसे लोग जो कि फिजिकली प्रॉपरली, शायद जिसको बोलते हैं स्पेशली एबल्ड बोलते हैं जिसको, मतलब जो फिजिकली नॉर्मल लोग नहीं होते, जिनमें कोई ना कोई दिक्कत होती है, ऐसे लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों को नौकरियां तक दे रहे हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले की, एक लेडी है, वो थोड़ा सा उनको दिक्कत है किसी तरीके से, शायद चलने फिरने में दिक्कत है, बट शी इज़ गिविंग जॉब टू अदर पीपल। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो सब कुछ ठीक है, शरीर ठीक है, सब सेट है, लेकिन मन से खुद को इतना कमज़ोर बना लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो कमज़ोर आप ही बनाते हो खुद को, और कोई नहीं बना सकता। और कैसे बनाते हैं हम, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ये हो गया तो क्या होगा, क्या करेंगे, ये सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव। कुछ पॉजिटिव भी सोचो, कुछ थोड़ा पेशेंस के साथ भी काम करो, कुछ दूर की भी सोचो। चलो कुछ हो गया, सपोज नहीं कामयाब हुआ, जैसे लोग क्या सोचते हैं, कई लोग तो मैं जानता हूँ सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, वो भी वीडियोस बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर हमारी वीडियोस ना चली, लोग नहीं देखेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो उनको लगता है कि रहने दो। तो क्या हो गया यार, लोग कोई मजाक उड़ाएगा तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमें शर्म सिर्फ तभी आनी चाहिए अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी को कुछ फ़ायदा होता है, या हम ऐसा काम कर रहे हैं जो कि समाज को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। अगर शर्मिंदा हम ही हो रहे हैं तो फिर दूसरों का क्या। और ये जो दूसरे हैं, ये कौन है, कौन लोग हैं, ये भी ऐसे ही तो हैं। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों का कंसल्टेंसी का और लोगों की साइकोलॉजी का। सब लोग अंदर से डरे हुए रहते हैं, सब लोगों को ये डर रहता है कि यार लोग क्या कहेंगे। ये जो जिन लोगों के बारे में हम सोच के डरते हैं ना, यार ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये खुद इनके अंदर जो पेशेंस है, इमोशंस हैं, ये खुद डिप्रेशन के शिकार होते हैं। किसी न किसी मेंटल इश्यूज या इमोशनल डिसऑर्डर से वो पीड़ित है। ऊपर से चाहे जितना मर्जी दिखा लें, जितना मर्जी मजाक उड़ाए दूसरों का, लेकिन दे आर सफरिंग इनसाइड, एंड आई नो दिस थिंग। बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये जो लोग मजाक उड़ाते हैं लोगों का, ये जो ट्रोलिंग करते हैं, सो कॉल्ड ट्रोलिंग करते हैं सेलिब्रिटीज़ को कमेंट्स में, दे आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लिटरल फ्रस्ट्रेशन है। और वो उनको लगता है कि चलो यार कमेंट्स में जाके मजाक उड़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करो, खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करो। बेसिकली क्या है, ये कोई वीक इमोशंस का इंडिकेशन है। तो कुल मिला के खैर ये टॉपिक नहीं है मेरा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, आप सब चीज़ों के लायक हो। बस आपको ये देखना आपका इंटरेस्ट किस में है, वो चीज़ देखो। देखते देखते आप मोटिवेट हो जाओगे, और धीरे धीरे आपको बस देखते देखते सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चाहे खेल देखोगे तो खेल में एक्सपर्ट हो जाओगे, सिंगिंग सुनोगे, लोगों को गाते हुए सुनोगे तो सिंगर बन जाओगे। वो सब टैलेंट जो आप देखते हो, वो टैलेंट आपके अंदर आ जाएगा, देखते देखते सीख जाओगे। दिमाग बहुत क्लेवर तरीके से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टैलेंटेड, आप पूरे टैलेंटेड हो, फुल ऑन टैलेंटेड हो। बस आपको जो काम करना है ना, अपने पेशेंस पे करना है, अपने गुस्से पे करना है। क्या होता है कि छोटी छोटी हार से जरा सी कामयाबी, व्यक्ति एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना के चलता है कि मैं जाऊँगा और मैं कुछ करूँगा और मैं बस फेमस हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। और मैं तो कहता हूँ किसी को जल्दी सक्सेसफुल होना भी नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज फेलियर्स टीच यू अ लॉट, एंड व्हाट इट टीच, फेलियर क्या सिखाती है आपको? धैर्य सिखाती है। अगर आपके पास धैर्य की ताकत नहीं है ना, फिर आपके पास चाहे सब कुछ हो जाए और ज़रा सी आपको चोट लग जाए, आप घबरा जाओगे, कमज़ोर हो। ऐसा व्यक्ति बहुत कमज़ोर होता है जिसमें धैर्य नहीं होता। जिसको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है ना, वो व्यक्ति कमज़ोर होता है। जिसको सफलता जल्दी नहीं मिलती, वो लगा रहता है। तो ये क्या चीज़ है? धैर्य है। और धैर्य क्या होती है? तो ताकत है, ये कोई कमज़ोरी थोड़ी होती है। तो कुल मिला के बस मैं ये कहना चाहता हूँ, यू हैव द पेशेंस। आप में पेशेंस है, पेशेंस नहीं है तो पेशेंस को डेवलप करो, जनरेट करो, उसके ऊपर काम करो। और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है उसको देखो, उसको समझो, और उसको आप भी करने की कोशिश करो। और बिल्कुल मत सोचो लोग क्या कहेंगे। लोग, ये जो लोग कहने वाले होते हैं ना, ये भी अपने जैसी हैं। जैसे हम किसी को बोलते रहते हैं कि यार क्या है, कुछ क्या करता है, ऐसे टाइम पास के लिए बोल देते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। लाइफ है, जिस दिन कामयाब हो गए तो फिर यही लोग बोलेंगे अरे यार क्या बात है, हमें तो पता था कि कामयाब हो जाएगा। तो लोग करते हैं ऐसा। चलिए ठीक है, अपना आप ख्याल रखिएगा, इन बातों को आप दिल पर मत लगाया करें। ये सब चलता रहता है, लाइफ है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल में ही मज़ा है। अगर आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर सब कुछ बोरियत, फिर वैल्यू ही नहीं समझ में आती ना चीज़ों की। थैंक यू।